हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद कैफ़ आप सभी का टेक्निकल कैफ ट्रिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आईटीआई एडमिशन 2021-22 के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थे वो निकल चुके हैं 16 सितंबर 2021 से। तो अगर आप लोग भी 2021-22 में जो अपना एडमिशन है वो आईटीआई में लेना चाहते हो तो आप लोग अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर सकते हो। आपको अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरह फिल करना है उसके लिए मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे कि एडमिशन से रिलेटेड मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एडमिशन से रिलेटेड ही कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और जो भी आपके डाउट्स थे उन सभी के बारे में बताने वाला हूँ। आपको यहाँ पे जो एडमिशन सेशन है वो 2021-22 तो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं वो 16 सितंबर 2021 को निकल चुके हैं और जो उनकी लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2021 रहने वाली है। आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे वो देखने को मिल जाती है www.itiharyanaadmissions.nic.in। आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। मैं आपको इस वेबसाइट को भी ओपन करके भी दिखाने वाला हूँ कि जो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है वो वहाँ पे साइट पे आया है या नहीं। आपको पता होगा कि आईटीआई एडमिशन्स का एक न्यू पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये किस तरह वर्क कर रहा है या साइट चल भी रही है या नहीं, मैं आपको इस वीडियो में एंड में वो भी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो वीडियो है वो मिल जाएगी, आप लोग उसे देखकर अपना जो एडमिशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। फिर दोस्तों, जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाले हैं, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड नंबर होना चाहिए और आपकी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जिस पर फ्यूचर में आपको आईटीआई से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स होगी वो सेंड कर दी जाएगी। आपके पास यहाँ पे जो फैमिली आईडी है वो मैंडेटरी है। अगर आपने अभी तक अपनी जो परिवार पहचान पत्र या फैमिली आईडी नहीं बनवाई है तो आपको वो बनवा लेनी है। उसके बिना आप लोग जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल नहीं कर पाओगे। यहाँ पे वो दाखिले के लिए अनिवार्य दिखाई गई है। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप 8वीं में हो या फिर 10th में हो या फिर 12वीं आपने पास कर ली है तो उसका जो सर्टिफिकेट है डीएमसी है वो आपके पास होनी चाहिए या वो यहाँ पे अपलोड की जाएगी। दोस्तों, चौथा यहाँ पे जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आप एससी से हो, बीसीए से हो, बीसीबी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस से हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो तो आपके पास आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इससे आपको आरक्षण में जो लाभ मिलेगा, आपको सीट मिलने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे अगर आप लोग एक रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। यहाँ पे जो दोस्तों आपका जो एडमिशन होने वाला है वो आपकी जो 8th 10th या फिर 12th क्लास है उसके रैंक के आधार पर होने वाला है। तो आपको अपनी जो 10th या 12th की डीएमसी हो यहाँ पे अपलोड करनी होती है। आपका यहाँ पे एक बिल्कुल न्यू फ़ोटो लगने वाला है। आपके पास जो आपका हरियाणा रेजिडेंस है वो आपको तैयार कर लेना है। इसके लिए जो आपकी जो ऑनलाइन फ़ीस कटने वाले हैं आप लोग उसे पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और गूगल पे से भी कटा सकते हो। यहाँ पे जो ऑनलाइन काउंसलिंग फ़ीस दिखाई गई है वो 50 रुपये एससी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए है तथा 100 रुपये वो वहाँ पे जो अन्य वर्ग और जो रिजर्व कैटेगरी बच जाती है उनके लिए यहाँ पे 100 रुपये है। तो आप लोग फ़ीस भी यहाँ पे इस तरह देख सकते हो। दोस्तों, अगर आपके फादर नहीं है या फिर विधवा की संतान का जो आपके पास सर्टिफिकेट है आपको वो रेडी रखना है। उससे आपको आरक्षण में जो मेरिट है उसमें आपको सीट मिलने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आपको जो आपकी आईटीआई हैं उनकी यहाँ पे लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी इसी प्रोस्पेक्टस में नीचे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक साइट पर जाकर तरीका भी बता दूंगा कि आप जिस भी आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हो उसमें आप ट्रेड देख सकते हो कि उसमें कितनी ट्रेडें हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप अपनी आईटीआई देख सकते हो। तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में वो सब बता दूंगा, तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। यहाँ पे आपको ट्रेड की जो लिस्ट है वो भी देखने को मिल जाएगी, जैसा कि मैंने बताया मैं आपको बता दूंगा। फिर यहाँ पे आपके पास आपका जो बैंक अकाउंट होना चाहिए और आईएफएससी कोड भी आपके पास होना चाहिए जो कि आपको स्कॉलरशिप के लिए हेल्प करेगा। फिर दोस्तों, यहाँ पे जो बताया गया है 13 नंबर का पॉइंट है, ऑनलाइन दाखिला आवेदन पत्र में उम्मीदवार अपनी योग्यता अनुसार व्यवसाय या संस्थान के अधिकतम 15 विकल्प भर सकते हैं। तो आपको जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने हैं उनमें से आप सिर्फ जो ज़्यादा से ज़्यादा 15 इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर सकते हैं और 15 ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं। 15 से ज़्यादा आप लोग सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। उम्मीदवार केवल वही विकल्प भरे जिनमें दाखिला लेना है, क्योंकि सीट आवंटित होने उपरांत यदि छात्र छात्रा ने दाखिला नहीं लिया तो उसे आगामी दाखिला काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।
तो दोस्तों आपको वही ट्रेड भरनी है जिनमें आप लोग दाखिला लेना चाहते हो। अगर अब बाई चांस आप ऐसे ट्रेड भर देते हो जिनमें आपको दाखिला नहीं लेना है और आपको जो सीट मिल जाती है, तो आप अगली जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अगर आप उनमें पार्टिसिपेट करते हो तो आपको जो छात्र है यानी जो बॉयज़ हैं उनको 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा, और जो लड़कियां हैं उनको यहाँ पे 250 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा, तभी वो सेकंड काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये सभी प्रोसेस आपको मैं डिटेल वाइज बताता रहूँगा। जैसे भी जो एडमिशन से रिलेटेड प्रोसेस आगे चलती रहेगी तो मैं उस पर एक नई वीडियो बना दूँगा। तो आपको एडमिशन की चिंता नहीं करनी है। जो मैंने आपको बताया है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको किस तरह भरना है, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो दाखिला फॉर्म भरने से पहले अपनी जो फ़ोटो है दस्तावेज़ों को कंप्यूटर में स्कैन करके रखें, ताकि बिना किसी देरी के आप उन्हें अपलोड कर सकें। तो आपको उन्हें अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे जो उनका साइज़ है यहाँ पे वो 250 KB से कम होना चाहिए। तो आप लोग जो साइज़ वगैरह है वो तो आप कम कर ही लोगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल प्ले स्टोर से साइज़ रिड्यूसर ऐप है, एक PDF ऐप है, इन 2 ऐपों की मदद से आप जो कोई भी फ़ोटो या फिर डॉक्यूमेंट है उसका साइज़ कम कर सकते हो। कोई भी PDF का साइज़ है वो कम करना है तो आप PDFO नाम से कैपिटल में एक ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, आप वो डाउनलोड कर लेना। उससे आप किसी भी PDF की साइज़ है वो कम कर सकते हो। और साइज़ रिड्यूसर ऐप नाम से एक ऐप है, तो उससे आप किसी भी फ़ोटो या फिर डॉक्यूमेंट का साइज़ है वो इजीली अपने फ़ोन से ही कम कर सकते हो। आपको किसी PC या फिर कंप्यूटर या फिर स्कैनर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो साइट पर आपको एक नमूना दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म का, अगर आप लोग चाहो तो उसे भी वहाँ पे फिल कर सकते हो, जिससे आप जब अपना ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो तो उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आपको नीचे दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही दिखाने वाला हूँ। तो जो ITI में आपको पता है कि जो अप्रेंटिस कराई जाती है, यहाँ पे वो अप्रेंटिस जब आप ITI पास कर लेते हैं तो कराई जाती है। तो यहाँ पे उनकी जो आपको अप्रेंटिस के दौरान जो आपको भत्ता मिलता है या फिर जिसे वजीफ़ा भी बोला जाता है वो मिलता है, वो यहाँ पे अगर आप एक साल का कोर्स करते हैं तो उसके लिए आपको 7700 रुपये आपकी जो अप्रेंटिस होती है उसके दौरान पर मंथ दी जाती है। अगर आप किसी 2 वर्ष का कोई कोर्स करते हैं तो उसके लिए आपको 8050 रुपये पर मंथ यहाँ पे सैलरी दी जाती है, जब तक कि आपकी जो अप्रेंटिस है वो चलती है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे आपको नीचे एक ड्यूल सिस्टम है वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो एज लिमिट की बात है तो यहाँ पे आप एज का एक ऑप्शन देख सकते हैं। आप 1 अक्टूबर 2021 को कम से कम 14 वर्ष आपकी जो आयु है वो होनी चाहिए। और यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसकी कोई छूट नहीं है, आप चाहे कितनी भी ज़्यादा उम्र को, लेकिन कम से कम आप 14 वर्ष के होने चाहिए। फिर यहाँ पे आप जो ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग है यहाँ पे देख सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया है सरकार ने। इसके तहत दोस्तों आप जब अपनी जो ITI है उसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको वहाँ पे सिर्फ थ्योरी है वही कराई जाएगी। अगर आप किसी 1 साल का कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें से आपको जो थ्योरी है वो इंस्टीट्यूट में कराई जाएगी, लेकिन जो उसका प्रैक्टिकल भाग है यानी जो आपकी ट्रेनिंग है वो आपको जो आपके यहाँ पे इंडस्ट्री है या फिर जो जहाँ पर भी आप अप्रेंटिस करते हो, तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि आप साथ में पढ़ोगे भी साथ में अप्रेंटिस भी करोगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर वाले उनको 3 से 6 महीने अप्रेंटिस कराई जाएगी जो 1 साल के अंदर ही, लेकिन जिनका 2 साल का कोर्स है उन्हें 6 से 12 महीने के अंदर 6 से 12 माह की जो अवधि है उस तक जो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो कराई जाएगी। तो ये आपका ड्यूल सिस्टम है। इसमें आपकी जो थ्योरी है वो ही सिर्फ आपके जो ITI है उसमें कराई जाएगी, लेकिन जो आपके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है या फिर अप्रेंटिस है वो साथ के साथ ही जो वहाँ पे आपकी कोई भी जो कंपनी वगैरह है वहाँ पे कराई जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, जिससे कि आपको जो एक्सपीरियंस है वो पढ़ाई के साथ साथ ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे आप पहले तो ऐसा होता था कि पहले आप अपना ITI पास करते थे, लेकिन पास करने के बाद आपको अप्रेंटिस करनी पड़ती थी, लेकिन अब आप ITI के साथ ही जो आपकी अप्रेंटिस है वो चलती रहेगी इस ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के तहत। लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें हैं। इसके लिए आपको मेडिकल फिट होना पड़ेगा, एज क्राइटेरिया भी अगर आप लोग चाहोगे तो मैं उसके लिए भी आपको एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, आप नीचे कमेंट कर देना। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सभी उसकी गाइडलाइंस दी गई हैं ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग की। अगर मैं इन्हें बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से मैं आपको सिर्फ उन्हें ही बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक पॉइंट ये बताया गया है कि जो आपके 10th के मार्क्स हैं उनमें आप 6 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन आपको इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सिर्फ जो आपके मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स यहाँ पे आपको फिल करने हैं। तो 10th में आपके जो मैक्सिमम जिन भी सब्जेक्ट्स में आपके ज़्यादा मार्क्स हो रहे हैं आपको उन्हें यहाँ पे फिल कर देना है।
अब दोस्तों एक बात आती है SCVT या NCVT जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं वो ITI में एडमिशन लेते हैं, उन्हें में कन्फ्यूजन रहता है कि SCVT क्या है और NCVT क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जिस ट्रेड में लेना है आपको उसमें NCVT में लेना है या फिर SCVT में लेना है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग NCVT से लेते हो तो आपको बाद में जब आप अपनी ITI पास कर लेते हो तो NCVT का सर्टिफिकेट दिया जाता है। NCVT यहाँ पे N इंडिकेट करता है नेशनल को, यानी जो आपका वो सर्टिफिकेट है वो ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होगा। लेकिन जो SCVT है यहाँ पे S इंडिकेट करता है स्टेट को। तो अगर आप SCVT से ITI में किसी भी ट्रेड में ITI पास करते हो तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके स्टेट में ही वैलिड होगा, आपके स्टेट से बाहर वो वैलिड नहीं होगा। तो आपको देख लेना है कि आपको NCVT में लेना है या फिर SCVT में लेना है। तो ये इन दोनों में एक बहुत ही बड़ा अंतर है NCVT और SCVT में, जो मैंने आपको बता दिया है। NCVT पूरे ऑल इंडिया में वैलिड रहता है, लेकिन जो SCVT है वो सिर्फ यहाँ पे जो राज्य है उसी में यहाँ पे वैलिड रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने SCVT और NCVT भी बता दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे और जो कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनके लिए यहाँ पे आरक्षण भी दिया गया है कि मेरिट लिस्ट किस बेस पे लगने वाली है, आपकी जो कास्ट है उसके हिसाब से भी आपको वहाँ पे सीटों का आरक्षण दिया गया है। तो यहाँ पे जो अनुसूचित जाति है उसके लिए यहाँ पे जितनी भी टोटल सीटें किसी भी इंस्टीट्यूट में उसकी 20% दी जाती हैं। 10% जो डेप्यूड SC हैं और 10% फॉर अदर SC कास्ट के लिए। यहाँ पे जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए यहाँ पे 27% कोटा होता है, 16% यहाँ पे BCA के लिए है और 11% यहाँ पे BCB के लिए। यहाँ पे EWS वालों के लिए 10% कोटा होता है, और यहाँ पे जो डिसेबिलिटी वाले होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, उनके लिए यहाँ पे 4% कोटा दिया जाता है, जिसकी जो सब कैटेगरी वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो कोटा है वो भी दिया गया है, इसी के हिसाब से जो आपको मेरिट के हिसाब से जो सीटें मिलती हैं वो दी जाती हैं। दोस्तों अब जो मैं आपको बताने वाला था कि जो आप ट्रेड यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहो कि किस ITI में कौन कौन सी ट्रेड अवेलेबल हैं, तो आपको गूगल पे आना है। तो मैं जैसे यहाँ पे गूगल पे चलता हूँ। गूगल पे आने के बाद आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, जो वेबसाइट यहाँ आप पहले ही देख सकते हो। जैसे आप लोग इस वेबसाइट पर आ जाते हो तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है आप लोग देख सकते हो, जो एडमिशन के लिए स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको इस पर क्लिक करके भी दिखाता हूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट वर्क कर रहा है। आप लोग अपना जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं, ये फुल वर्क कर रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो ट्रेड का सिस्टम है वो बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट वाइज इंस्टीट्यूट लिस्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी ITI है, यहाँ पे आप गवर्नमेंट ITI के लिए देखना चाहते हो या फिर प्राइवेट ITI के लिए, वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे गवर्नमेंट ITI के लिए देखना चाहते हैं, फिर आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपकी जितनी भी ITI हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे शो हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट ITI फिरोजपुर झिरका यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप जिस भी ITI के लिए देखना चाहते हैं तो आपको सिंपली उसके आगे व्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो उस ITI की कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपके सामने शो हो जाती है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उसमें जो ट्रेड नेम है, ट्रेड सेक्शन है, वो भी आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो। तो इस ITI में जितने भी ट्रेड है यहाँ पे शो हो जाते हैं। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है कि उस ITI में वो कोई ट्रेड है या नहीं, तो आपको यहाँ पे आना है और उस ITI को सेलेक्ट करना है और अपना कन्फ्यूजन इस तरह दूर कर लेना है। यहाँ पे आपके सामने देखने को मिल जाता है कि ये NCVT से है या फिर SCVT से है। तो यहाँ पे जैसे मैकेनिक है, मैकेनिक ट्रैक्टर है, तो NCVT से है। तो ये ITI NCVT से कराती है। यहाँ पे कुछ कोर्सेज में SCVT से भी हैं। तो आप लोग इस तरह कोई भी कोर्स सेलेक्ट करो तो उसके सामने देख लेना है कि वो कोर्स उस ITI में SCVT से अवेलेबल है या फिर NCVT से। या ये मैंने आपको बता ही दिया है कि NCVT या SCVT क्या है। NCVT वाला सर्टिफिकेट है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में वैलिड रहता है, लेकिन SCVT वाला जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ स्टेट में ही वैलिड रहता है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको जो कल वीडियो है इसका कंप्लीट वो मिल जाएगा कि आपको आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरह फिल करना है।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।